हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र शुक्ल के निबंध देखते हैं। सबसे पहले इनके बारे में कुछ है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं निबंध सम्राट कहलाते हैं। कौन रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा जाता है? तो निबंध सम्राट कहा जाता है। सबसे पहले पहला निबंध संग्रह इनका है विसार बीती, जो कि 1930 में आया था। और इसमें कितने निबंध हैं? 13 निबंध है। और साहित्य जो है ये इनका प्रथम निबंध है, जो कि 1960 में आया था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसलिए पहला निबंध संग्रह जो है वो विसार बीती है और जो पहला निबंध है वो साहित्य है। समस्त निबंधों का संग्रह चिंतामणि के नाम से 2 भागों में संकलित है। और प्रथम भाग 1939 और दूसरा भाग 1945। जो 1939 है इसमें चिंतामणि में कुल कितने 17 निबंध संकलित है। चिंतामणि के पहले भाग में कितने निबंध? 17 निबंध। तो चिंतामणि के विसार बीती निबंध में 13 निबंध तो थे, फिर इसके अलावा 4 निबंध और जोड़े गए, जिनमें है मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध की विविध रूप। और शुक्ल जी ने जो 17 निबंध थे उनमें से 10 कैसे थे? मनोविकारों पर लिखे थे, जैसे क्रोध, उत्साह, चिंता, ग्लानि, इस पर। तो कितने? 10 निबंध मनोविकारों पर लिखे। और मनोविकारों को शीर्षक देते हुए शुक्ल जी ने उत्साह से लेकर क्रोध तक, कहाँ से कहाँ तक? उत्साह से लेकर क्रोध तक कुल 9 मनोविकारों पर लिखा है। किसने? शुक्ल जी ने। लेकिन मनोविकारों पर सबसे पहले कलम किसने चलाई थी? तो हमने पढ़ा था कि प्रताप नारायण मिश्र ने शुक्ल जी से पहले ही मनोविकारों पर लिख लिया था। और जो चिंतामणि है यह प्रकाशित कब हुआ? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण है, इसलिए कितने भागों में प्रकाशन हुआ है चिंतामणि का? तो 4 भागों में प्रकाशन हुआ है। सबसे पहला भाग जो कि उसमें कितने 17 निबंध हैं और संपादक स्वयं कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि 1939 में आया था। फिर दूसरा भाग है और जिसमें 3 निबंध शामिल किए और इसमें कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और दूसरा भाग 1945 में आया। पहला भाग 1939 में, दूसरा भाग 1945 में। तीसरा भाग जो है इसमें 21 निबंध शामिल किए गए और जिसमें तीसरा भाग किसने? नामवर सिंह ने और 1983 में आया। चौथा भाग 47 निबंध है, इसमें संपादक कौन है? 2 जने हैं। तो कुसुम चतुर्वेदी है और ओम प्रकाश सिंह है, जो कि 2002 में आया और इसमें 2 संपादक हैं। वापस देखते हैं तो पहला भाग कब आया? पहला भाग आया 1939 में, दूसरा भाग आया 1945 में, तीसरा भाग आया 1983 में और चौथा भाग आया 2002 में। याद रखना है, पहले भाग के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरे भाग के हैं विश्वनाथ मिश्र, तीसरे भाग के हैं नामवर सिंह, चौथे भाग के हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ये याद रखने हैं। अब इसको पुरस्कार मिले हैं किसको? चिंतामणि को। तो चिंतामणि से लेंगे हम, इसको क्या मिला है? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। तो चिंतामणि से मंगला प्रसाद। और चिंतामणि जो नाम है वो केशव प्रसाद मिश्र ने सुझाया है। किसने? केशव प्रसाद मिश्र ने। और चिंतामणि को एक देव पुरस्कार भी मिला है। तो कौन कौन से पुरस्कार मिल गए? मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिल गया और देव पुरस्कार मिल गया। और ये हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता हैं। ये मतलब रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी में क्या है? कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। कविता क्या है? ये इनका प्रसिद्ध निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और कुछ प्रमुख निबंध देखते हैं इनके, जो कि चिंतामणि भाग 1 में है। और कितने निबंध थे? 17 निबंध थे। 1939 में प्रकाशित हुआ था और संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो देखते हैं तो मनोविकारों पर। तो सबसे पहले इनका निबंध है भाव या मनोविकार। उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है, श्रद्धा के साथ ही भक्ति, करुणा है, लज्जा के साथ ग्लानि है, लोभ और प्रीति है, घृणा है, घृणा के बाद है ईर्ष्या, भय है, क्रोध है, क्रोध के बाद कविता क्या है? जो कि 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ इनका निबंध। और मानस की धर्मभूमि, तुलसीदास का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य के लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, और एक है रसात्मक बोध विविध रूप। इनके 2 अन्य निबंध हैं जो हैं काव्य में रहस्यवाद।
तो शुक्ल जी काव्य में रहस्यवाद को नहीं मानते थे। इससे याद रखते हैं कि काव्य में रहस्यवाद किनका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कल्पना का आनंद कौन लेते हैं, शुक्ल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। और शुक्ल ने इनके निबंधों को क्या कहा है, बातों का संग्रह। तो बातों का संग्रह किसके निबंधों को कहा जाता है, तो महावीर जी के निबंधों को कहा जाता है। बातों का संग्रह किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। संग्रह से शुक्ल जी मूलतः भावात्मक और विचारात्मक निबंध लिखते। और भाव वाले और विचार वाले कौन लिखते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते थे। और बैकन को आदर्श मानते थे महावीर जी, बैकन को अपना आदर्श मानते थे। और बैकन के जो निबंध थे उनका अनुवाद किया है इन्होंने बैकन विचार रत्नावली से। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ है। तो निबंध बैकन के निबंधों का अनुवाद किस नाम से, बैकन विचार रत्नावली के नाम से। अब इनके निबंध हाथों हाथ पढ़ते हुए याद करते हैं। सबसे पहले है संपत्ति शास्त्र। तो इसको याद कैसे करें, तो किसने लिखा है संपत्ति शास्त्र, तो महान महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो संपत्ति किसके पास होती है, जो महान व्यक्ति होते हैं उनके पास ही सबसे ज़्यादा संपत्ति होती हैं। और वो ही संपत्ति शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। तो महान व्यक्ति ही संपत्ति शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, याद रखना है। रसज्ञ रंजन, ये किनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो रसज्ञ रंजन जो है कौन हो सकता है, तो महान व्यक्ति ही रसज्ञ रंजन यानी रस के ज्ञाता हो सकता है। कौन, महान व्यक्ति। जिसके पास संपत्ति है वो ही सबसे ज़्यादा क्या करेगा, नाटक करेगा। तो नाट्य शास्त्र के किसका है, तो महान व्यक्ति ही नाटक करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास के समय का भारत कैसा था, तो कालिदास के समय का जो भारत था वो कैसा था, महान भारत था। ऐसे याद रखना है कि कालिदास के समय का भारत महान था। महान से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, तो जो इनके कारनामे हैं तो वो कैसे होते हैं, महान होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे कैसे होते हैं, तो महान होते हैं। आत्मनिवेदन, इसको कैसे याद करें, तो जो महान व्यक्ति हैं, तो जो महान व्यक्तियों से जो आत्मनिवेदन है कि वे क्या करें, अच्छे अच्छे काम करें। हम आत्मनिवेदन किससे करेंगे, तो महान व्यक्तियों से हम आत्मनिवेदन करेंगे। साहित्य की महत्ता, तो साहित्य क्या महत्व क्या है, तो साहित्य का जो महत्व है वो महान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। जो महान होगा वो ही साहित्य का महत्व समझ सकता है। और आत्मनिर्भरता आत्मगौरव किसका है, बालक कृष्ण का निबंध है। और आत्मपदेन अज्ञे का है, हमने याद किया था। अब है कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य, तो जो कवि का कर्तव्य है कि महान रचनाएं लिखे। कवि का क्या कर्तव्य है कि वो महान रचनाएं लिखे, जो व्यक्ति को पसंद आए वैसी कविताएं लिखे। सूत अपराधे जनकस्य दंड, तो महान देशों में ऐसा कार्य नहीं होता है कि सूत अपराध करे और जनक को दंड मिले। कहाँ नहीं होता है, तो महान देशों में ऐसा कभी नहीं होगा कि सूत अपराध करे और जनक को यानी पिताजी को उसके दंड मिले। आगे हैं कवि और कविता। तो कवि और कविता कैसे याद रखें, तो कवि और कविता दोनों क्या हैं, महान कार्य हैं। कवि और कविता दोनों महान कार्य हैं। हम कविता हर कोई नहीं कर सकता, जो कवि होता है वही कविता लिख सकता है, इसलिए ये क्या है, महान कार्य हैं। एक है क्रोध है, इनका क्रोध शुक्ल जी का भी है। लेकिन जो कवि और चित्रकार हैं वो गोविंद नारायण मिश्र का है। जो गोविंद होते हैं वो क्या करते हैं, कवि का चित्र बनाते हैं। जो गोविंद होते हैं वो कवि का चित्र बनाते हैं। और यहाँ है कवि और कविता कौन, महान व्यक्ति कर सकते हैं। गोपियों की भगवत गीता, जो गोपियों की भगवत गीता है यानी गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो हर कोई नहीं समझ सकता। गोपियों की भगवत गीता यानी जो गोपियों का प्रेम है वो सिर्फ महान व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि कृष्ण से गोपियाँ आखिर में इतना प्रेम क्यों करती थी। तो गोपियों की भगवत भक्ति कौन समझ सकता है, महान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। आगरे की शाही इमारतें, तो आगरे की जो शाही इमारतें बनी हुई हैं उनमें बहुत खर्चा होता है। तो वो कार्य कौन कर सकता है, जो महान व्यक्ति यानी धनवाद पैसे वाला आदमी ही वो कार्य कर सकता है। इसे आगरे की महान शाही इमारतें महान व्यक्ति ही बना सकते हैं। नेपाल कौन जाएगा, जिसके पास पैसा होगा, जो महान होगा वही
नेपाल जाएगा। और प्रभात यानी महान से हम जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो महावीर यानी हनुमान जी, तो प्रभात में हम क्या करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और प्रभात में ही हम क्या करेंगे, लेखांजलि यानी हनुमान जी को, महावीर जी को लेखांजलि चढ़ाएंगे। अब है उपन्यास का रहस्य। उपन्यास कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उपन्यास का रहस्य क्या है, तो उसका तो रहस्य महान व्यक्ति जान सकते हैं, जो पढ़े लिखे होंगे वो ही उपन्यास का रहस्य जान सकते हैं। अब है भाषा और व्याकरण। जो भाषा का भी ज्ञाता हो और व्याकरण का भी ज्ञाता हो, ये दोनों साथ हो तो वो व्यक्ति कैसा होता है, महान होता है। यानी भाषा और व्याकरण का ज्ञाता एक महान व्यक्ति ही बन पाता है, हर कोई ये काम नहीं कर पाता। अब है कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। तो कवि बनने के लिए क्या सापेक्ष साधन की आवश्यकता होती है, न कि महानता की। कवि मतलब कोई भी बन सकता है, यही नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो बनेगा, जिसके पास भाव ज़्यादा हो वो बनता है। तो कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन की आवश्यकता, ये हो गया। अब है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। जो उर्मिला है लक्ष्मण जी की पत्नी, उनके बारे में रामायण में ज़्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए जो महान व्यक्ति हैं वो ही इस पर ध्यान दे सकते हैं कि कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, यानी उर्मिला के विषय पर किसने बात की है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बात की है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्या निवास मिश्र, इनके बहुत सारे निबंध हैं। इसको विद्या यानी इनके विद्या और विद्या निवास के साथ जोड़कर याद करते हैं। सबसे पहले सितवन की शाह और 1953 में आया। हल्दी दूब है 1955 में आया। कदमी की फूल डाली है, फूल डाल 1956। तुम संदन हम पानी 1957। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963। मैंने सील पहुंचाई 1967। बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं है 1972। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। इसको याद करें तो चितवन की शाह, यानी चितवन की शाह में हम क्या करेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे। चितवन की शाह में हम विद्या प्राप्त करेंगे। हल्दी दूब, हल्दी दूब से बनाते हैं हम हल्दी और दूध, तो हल्दी दूध पीकर हम क्या करेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे। हल्दी हल्दी और दूध पीकर हम विद्या प्राप्त करेंगे। कदमी की फूली डाली, जो कदमी की फूली डाल है उससे हम क्या बनाएंगे, विद्या का निवास बनाएंगे। जो कदमी की फूली डाली है, यानी कि कदमी की जो डाल जो फूल गई हैं उससे हम विद्या का निवास बनाएंगे। तुम संदन हम पानी, तो किसी के पास ज़्यादा विद्या है इसलिए हम कहेंगे कि तुम चंदन यानी महंगे हो, और हम पानी जो कि 10-20 रुपए में मिल जाता है। चंदन हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए जिसके पास विद्या है वो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम कि तुम चंदन हम पानी। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसको कैसे याद करें, तो विद्या के आंगन के पंछी जो हैं, जो विद्या के आंगन के जो पंछी हैं उनका कैसा मन है, बंजारा मन है। कहाँ के पंछी, आंगन के पंछी। किसके आंगन, विद्या के आंगन के पंछी का बंजारा मन। मैंने सील पहुँचाई, तो मैंने क्या किया, तो मैंने विद्या के घर पर या विद्या के निवास पर क्या सील पहुँचाई है। सील यानी पत्थर होता है, तो मैंने विद्या के निवास स्थान पर सील पहुँचाई है। बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, विद्या कहते हैं कि अभी तो विद्या प्राप्त करनी है, तो इसलिए बसंत भी आ गया है, लेकिन कोई उत्कंठा यानी अभिलाषा नहीं है अब, क्योंकि अभी तक पूरी विद्या हुई नहीं है। तो बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या के पास निवास नहीं है। क्या नहीं है, विद्या के पास निवास नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब है परंपरा बंधन नहीं, यानी पहले होता था कि जो लड़के या बेटे वो होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब परंपरा बंधन नहीं है, यानी ये नहीं है कि अब लड़के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां भी पढ़ती हैं। इसलिए विद्या सभी के लिए बराबर है, विद्या सभी के लिए बराबर है, परंपरा बंधन नहीं है अब। और कटीले तारों के आर पार, जो कांटीले तार होते हैं उनको कौन खोल सकता है, जिसके पास विद्या हो, यानी जिसके पास ज़्यादा विद्या वो ही कटीले तारों के आर पार जा सकता है। अब है कौन तू फुलवा बिन निहारी, तो विद्या पूछ रही है कि कौन है तू फुलवा बिन निहारी है। कौन पूछ रही है, तो विद्या पूछ रही है कि कौन तू फुलवा बिन निहारी है। और अब है अस्मिता के लिए, और इसको कैसे याद करें, अस्मिता यानी अहम भाव होता है। तो विद्या प्राप्त करके हम अस्मिता के लिए नहीं जीते हैं, विद्या प्राप्त करेंगे तो हम अस्मिता के लिए नहीं जिएंगे। ब्रह्मर आनंद के पत्र,
हम अगर हमें विद्या होगी यानी हम विद्या प्राप्त करे रहे होंगे तो ये हम ब्रह्म आनंद के जो पत्र लिखे हैं उसका जवाब दे सकते हैं। यानी अगर विद्या है तो ही ब्रह्म आनंद के पत्र का जवाब दे सकते हैं। निज मुख मुकुर, मुकुर यानी शीशा दर्पण होता है। तो निज मुख यानी खुद के मुख क्या करेंगे, तो खुद के मुख को हम मुकुर यानी दर्पण में देखेंगे। विद्या से नहीं कहेंगे कि तू देख। अगर हमारे पास विद्या होगी तो हम खुद के मुकुर लेकर आएंगे, शीशे लेकर आएंगे और खुद का मुंह देखेंगे। तमाल के झरोखे से विद्या ने क्या किया, तो विद्या ने तमाल के झरोखे से ही विद्या अर्जित किए हैं। यानी सुपके सुपा के तमाल के झरोखे से यानी विद्या अर्पण की है। संसारिणी, अगर हमें विद्या है तो संसार कर सकते हैं, संसार में आवागमन हो सकता है या फिर संसार हमारा ऋणी बन सकता है अगर हमारे पास विद्या है तो। अब है अंगद की नियति, तो इसको कैसे याद रखें, तो विद्या से क्या होता है, अंगद यानी आभूषण या ब्रेसलेट होता है। तो विद्या से हम अंगद की नियति को बदल सकते हैं। यानी अगर विद्या होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा, पैसे होंगे, पैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, अंगद की नियति यानी आभूषण लाएंगे, ब्रेसलेट लाएंगे। तो अंगद की नियति को हम बदल सकते हैं अगर हमारे पास विद्या होगी तो। अब है लागो रंग हरि को, विद्या कहती हैं कि क्या कहती हैं कि लागो रंग हरि को, क्योंकि अभी उसने विद्या प्राप्त कर ली है। गांव का मन यानी गांव के लोगों का मन होता है कि उनके बच्चे भी विद्या प्राप्त करें। नैरत्य और सुनौती, जो विद्या प्राप्त करते हैं उन्हें नैरंतर्य यानी निरंतर, और जो उनका जीवन है वो कैसा होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। तो विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर और चुनौतीपूर्ण, तो जो चुनौतियाँ आती हैं उनको पार करना पड़ता है। और अब ये शेफाली झर रही हैं, अब करेंगे शेफाली से झर यानी डर रही हैं, यहाँ ऐसा करेंगे। तो विद्या से शेफाली डर रही हैं, हर एक से विद्या नहीं होती हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है। तो शेफाली विद्या से डर रही हैं। भाव पुरुष श्री कृष्ण, अगर हमारे पास विद्या है यानी हम हिंदी के से ज्ञाता हैं तो भाव पुरुष श्री कृष्ण यानी कृष्ण की जो वाणी है उनको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे भगवद गीता के जो सार हैं वो हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास विद्या है। सो अहम, विद्या करके हम खुद के अंदर अहम का भाव नहीं लाएंगे। तो सो अहम विद्या अगर हमें आती हैं तो अहम का भाव नहीं लाएंगे। तो जीवन अलभ्य, जीवन कैसा होता है, तो जीवन अलभ्य होता है, तो इसलिए दुर्लभ होता है, वापस से कभी नहीं मिलता। तो इसलिए हमें जीवन में क्या करनी चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अलभ्य है। जीवन सौभाग्य है, जीवन का सौभाग्य है कि हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का सौभाग्य है कि हम क्या कर रहे हैं, विद्या प्राप्त कर रहे हैं। देश धर्म और साहित्य, विद्या से हम देश धर्म और साहित्य की रक्षा कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसका उत्कर्ष कर सकते हैं। तो विद्या से ही हम देश धर्म और साहित्य का उत्कर्ष कर सकते हैं। अब है नदी नारी और संस्कृति, तो विद्या से ही हम क्या कर सकते हैं, नदी नारी और संस्कृति में उनका उत्कर्ष कर सकते हैं। नदी नारी और संस्कृति का हम क्या कर सकते हैं, तो हम उत्कर्ष कर सकते हैं, उनको बसा सकते हैं। विद्या से हम नदी नारी और संस्कृति को बसा सकते हैं। अब है फागुन हुई रे दीना, विद्या कहती हैं कि अब तो मैं फागुन हो गई रे दीना। बूंद मिले सागर में, तो विद्या प्राप्त करते करते वो सागर में मिल जाती हैं। कैसे, बूंद मिले सागर में, जैसे हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ते हैं तो हमारे पास पढ़ाई का जो भंडार बन जाता है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसी वाली बात है। तो बूंद बूंद से क्या हुआ, सागर मिले। तो अगर विद्या प्राप्त करेंगे तो बूंद बूंद से क्या होगा, सागर मिलेंगे। पीपल के बहाने, तो विद्या पीपल का बहाना बनाकर क्या करती हैं, निवास पर नहीं जाती। कौन, विद्या पीपल का बहाना बनाती हैं। कौन पीपल का बहाना बनाता है, तो विद्या। अब है सीरीज की याद आई, विद्या को क्या होता है, तो विद्या को क्या आता है, सीरीज की याद आती हैं। किसे याद आती हैं, तो विद्या को सीरीज की याद आती हैं, इसे याद रखना है। अब है भारतीय चिंतन धारा, तो विद्या पाकर हम भारतीय चिंतन धारा में बह जाते हैं, यानी उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो भारतीय चिंतन धारा। अब है साहित्य का खुला आकाश,
इसको कैसे याद रखें? तो साहित्य का खुला आकाश है कि हम सब विद्या ग्रहण कर रहे हैं, यानी साहित्य सबके लिए है। ये साहित्य का खुला आकाश ही है। खुला आकाश यानी इसलिए हम सब विद्या ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी साहित्य सबके लिए है। साहित्य क्या है? खुला आकाश है, इसलिए हम साहित्य का विद्या प्राप्त कर रहे हैं। लोक और लोक का स्वर। लोक और लोक का स्वर यही है कि सब विद्या प्राप्त करें। रथ यात्रा, अगर हमारे पास विद्या है, हम सफल होते हैं तो लोग हमें रथ में बिठाकर हमारा स्वागत करते हैं। तो रथ यात्रा कब? जब हम विद्या प्राप्त करेंगे तब हमें रथ यात्रा करने को मिलेगी। गिर रहा है आज पानी, अगर हम आज विद्या नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे गिर रहे हैं? पानी की तरह। तो विद्या प्राप्त नहीं करेंगे तो हम गिरेंगे आज पानी की तरह। स्वरूप विमर्श, हम विद्या के स्वरूप का विमर्श करना चाहिए कि विद्या सबके लिए आवश्यक है, विद्या जरूरी है। तो स्वरूप और विमर्श। गांधी का करुण रस, तो विद्या प्राप्त करते ही हम जो गांधी जी ने जो कार्य किए हैं उनका करुण रस जान सकते हैं। गांधी का करुण रस कब जानेंगे? जब हम विद्या प्राप्त करेंगे थोड़ी सी जगह से। तो हम कैसे है कि विद्या क्या थोड़ी सी जगह से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब से भी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी जगह से विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अब है कितने मोर से, इसको कैसे याद रखें? कितने मोर से यानी कि आजकल हमें क्या है कि कितने मौके मिलते हैं विद्या प्राप्त करने के, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह यूट्यूब से। तो कितने मौके मिलते हैं हमें विद्या प्राप्त करने के। साहित्य के सरोकार, साहित्य का सरोकार यही है कि सब विद्या प्राप्त करें। साहित्य का सरोकार यह है कि सब विद्या प्राप्त करें। और जो ये अंगद की नियति है, ये तो नियति कौन तय करता है? तो विद्या। और अंगद के पाँव श्री का लाल है, याद रखना है, श्रीलाल शुक्ल। अब है रूपनारायण पांडे, इनका निबंध है सितूर का सर्वनाश। तो इसको याद रखें, तो सितूर से लेंगे हम सीता शब्द, सितूर से निकालेंगे सीता और रूप और सर्वनाश, यानी सीता जो है वो रूप का सर्वनाश कर सकती हैं। कौन? जो सीता हैं वो रूप का सर्वनाश कर सकती हैं। अब है बनारसी दास चतुर्वेदी, इसको याद करें तो बनारस हम क्या करेंगे? तो हम बनारस जाकर क्या करेंगे? मेरी तीर्थ यात्रा पूरी करेंगे। बनारसी दास का है, चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा। तो बनारस जाकर मैं मेरी तीर्थ यात्रा पूरी करूंगी। जैसे बनारस जाकर मैं मेरी तीर्थ यात्रा पूरी करूंगी। अब मैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इनका है अनुप्रास का अन्वेषण। इसको कैसे याद रखें? तो जग के नाथ जो हैं वो अनुप्रास का अन्वेषण करते हैं। जो जग के नाथ होते हैं वो अनुप्रास का अन्वेषण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनके निबंध है साहित्य देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे। इसको कैसे याद रखें? तो साहित्य के देवता, तो माखन कौन खाते हैं? तो हम कहेंगे साहित्य के देवता यानी कृष्ण जी। तो साहित्य के देवता क्या करते हैं? माखन खाते हैं। साहित्य के देवता माखन खाते हैं। समय के पाँव, अगर हम माखन को धूप में रख दे तो वो क्या होता है? पिघलने लगता है। तब ऐसा लगता है कि माखन के भी पाँव आ गए हैं, यानी समय के भी पाँव आ गए हैं। समय के पाँव कब आएंगे? जब माखन खाएंगे। अमीर इरादे गरीब इरादे, यानी माखन खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको खाने के लिए अमीर के इरादे अलग होते हैं और गरीब के इरादे अलग होते हैं। हितेश शंकर, इनका है विष पिया और अमृत दिया। तो जो शंकर जी हैं वो क्या है? हमारे हित के बारे में सोचते हैं, यानी शंकर जी हमारे हित के बारे में, शंकर जी हमारे हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने विष पिया और अमृत दिया। तो क्या है? तो शंकर जी हमारे हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने विष पिया और अमृत दिया। अब है मुकुटधर पांडे, इसको कैसे याद रखें? तो हिंदी में सायावाद, मुकुट धारण करते हैं तो क्या होती हैं? उसकी साया होती हैं। तो मुकुट धारण करके हम क्या करेंगे? तो हिंदी में साया करेंगे। हाँ, अगर हम मुकुट धारण करते हैं तो क्या होती हैं? साया होती हैं। उसी प्रकार मुकुट धारण करके हम हिंदी के साया करते हैं, और तो हिंदी में सायावाद। अब है राधा शरण गोस्वामी, अगर हम राधा के शरण में जाते हैं तो क्या होगा? तो हम यमलोक की यात्रा कर पाएंगे। जो यमलोक की यात्रा की है उसको भी हम सुखद बना देते हैं। अगर हम राधा के शरण में जाते हैं तो यमलोक की यात्रा को भी सुखद बना देते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो राम का स्वरूप क्या है? ये इनका निबंध है नई कविता
में मुक्त छंद, नई कविता में मुक्त छंद। तो राम का स्वरूप है कि नई कविता में मुक्त छंद के समान क्या है? राम का स्वरूप कैसा है? तो नई कविता में जो मुक्त छंद है उसके समान ही राम का स्वरूप है। यानी राम का स्वरूप कैसा है? तो राम का स्वरूप जो है वो है मुक्त है। अब है संपूर्णानंद जी, इनके निबंध हैं भाषा की शक्ति, स्फुट विचार, जीवन दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद। इसको याद करें तो भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति ऐसे ही संपूर्ण आनंद मिलता है। किससे? भाषा की शक्ति से हमें संपूर्ण आनंद मिलता है। किसकी शक्ति से? भाषा की शक्ति से हमें संपूर्ण आनंद मिलता है। तो स्फुट विचार, तो संपूर्ण आनंद के साथ ही हमें क्या होते हैं? स्फुट विचार प्रकट होते हैं। किसके साथ? संपूर्ण आनंद के साथ स्फुट विचार प्रकट होते हैं। अब है जीवन और दर्शन, तो संपूर्ण आनंद तब मिलता है जब जीवन दर्शन में बदल जाए। जीवन किस में बदल जाए? दर्शन में बदल जाए, तब ही हमें संपूर्ण आनंद मिलता है। अब है पृथ्वी, इसको कैसे याद रखें? तो संपूर्ण आनंद तो पृथ्वी पर है, यानी हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या है? संपूर्ण आनंद है, तो संपूर्ण आनंद पृथ्वी पर ही मिलता है। शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि शिक्षा में क्या है? संपूर्ण आनंद है। शिक्षा का उद्देश्य ही यही है, लक्ष्य यही है। यहाँ क्या वो मिलता है? तो आनंद मिलता है, संपूर्ण आनंद मिलता है। शिक्षा के उद्देश्य संपूर्ण आनंद। समाजवाद, तो संपूर्ण आनंद कहाँ है? हमारे समाज में है, लेकिन समाजवाद में नहीं। संपूर्ण आनंद कहाँ है? समाज में है। अब है रविंद्रनाथ त्यागी जी, इनके हैं फूलों वाले कैक्टस और मलिनाथ की परंपरा। इसको याद कैसे रखें? तो जो रवि हैं, यहाँ से रवि हैं, वो क्या करते हैं? तो फूलों वाले कैक्टस को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। फूलों वाले कैक्टस को त्याग देते हैं। लेकिन जो मादा कैक्टस हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ये याद रखना है। फूलों वाला कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी और मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल। अब है मलिनाथ की परंपरा, यानी जो रवि हैं उसने कहा है कि मलिनाथ की परंपरा यह है कि कुछ भी त्याग नहीं करना है। रवि क्या कहता है? कि मलिनाथ की परंपरा यह है कि कुछ भी त्याग नहीं करना है। अब है रामनाथ सुमन, इनका है मैंने स्मृति के दीप जलाए। किसने? तो राम ने सुमन की स्मृति में क्या किए? दीप जलाए। राम ने सुमन की स्मृति में दीप जलाए। प्रसाद की काव्य कला, तो इन रामनाथ जी का कौन सा है? तो प्रसाद की काव्य कला। अब है विजेंद्र स्नातक, स्नातक इसको कैसे याद करें? तो जब हम यहाँ से लेंगे स्नातक, स्नातक, तो स्नातक तक आते आते क्या होते हैं? तो विचार के क्षण जो हैं, जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो क्षण है, जो कि क्षण भर में यानी बदल जाते हैं। हमारे जो विचार हैं स्नातक तक आते आते वो क्षण भर में बदल जाते हैं। अब हैं श्याम सुंदर दास, ये हमारे आखिरी निबंधकार हैं। अब निबंध पूरे होने वाले हैं। तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सत्यता, कला का विवेचन, सूरदास, रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, साहित्यालोचन, तुलसीदास और हमारी भाषा। यानी श्याम सुंदर के एक तो हैं सूरदास और एक है तुलसीदास। एक है श्याम क्या करते हैं कि हमारी भाषा में बोलते हैं, तो श्याम क्या करते हैं? वो हमारी भाषा में बोलते हैं, यानी कृष्ण भगवान यानी श्याम हमारी भाषा में बोलते हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, तो श्याम ने कहा कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं कैसी हैं? सुंदर है। कौन कहेगा? तो श्याम कहेगा। श्याम कहेगा कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं सुंदर हैं। अब है कर्तव्य और सत्यता। अगर हम कर्तव्य और सत्यता के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होती हैं? सुंदर बात होती हैं। या फिर श्याम जो हैं वो कर्तव्य और सत्यता के साथ आगे बढ़ते हैं। कला का विवेचन कौन कर सकता है? जो श्याम होंगे, कृष्ण होंगे, वो ही कला का विवेचन कर सकते हैं और कोई नहीं। और ऊपर है रूपक रहस्य, यानी श्याम का कैसा है? यानी श्याम सुंदर थे तो उनका रूप कैसा था? रहस्य भरा था। श्याम सुंदर थे, उनका रूप रहस्य भरा था। समाज और साहित्य, आज जो हैं श्याम को कौन कौन जानते हैं? समाज और साहित्य दोनों जानते हैं। भगवत गीता में साहित्य है और हम सब तो जानते ही है, इसलिए श्याम को कौन कौन जानते हैं? तो समाज और साहित्य। साहित्य लोचन, जो साहित्य है वो है वो श्याम की, लोचन यानी आंखों से देखा गया है। जो साहित्य है वो आंखों से देखा गया है, किसके? श्याम के। और तुलसीदास और सूरदास श्याम सुंदर दास के दो निबंध हैं।
और हमारी भाषा। धन्यवाद।